हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से आपके आईआईटी जेम बीटी के अंदर रिवीजन समरी में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी विपिन शर्मा हूं। तो चलिए देखते हैं आज क्या है रिवीजन के अंदर। ठीक है, तो देखिए आज हम जो बच्चों रिवीजन टॉपिक में जो बात करने वाले हैं वो काइनेटिक्स के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब काइनेटिक्स में कौन से टॉपिक? काइनेटिक्स में वो टॉपिक जिनके बारे में आप देखेंगे अभी फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। और अभी आपको क्वेश्चंस में जब करवाऊंगा तब आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस अभी 16, 17, 18, 19 मतलब रिसेंट के ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक यार आपके एग्जाम का एक फेवरेट पार्ट है और डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पे आपको क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। हर सेशन में आपको हर साल आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है उसमें देखा कि हर साल ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, इसी टाइप से सेकंड ऑर्डर काइनेटिक पे क्वेश्चन। तो इन तीनों में से किसी भी एक पे आपको क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और दूसरा यहां हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बेसिकली काइनेटिक का ही है, लेकिन स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का एक एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिविटी, उस पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक मैंने दूसरा लिखा है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका वही होगा। कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का ही होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये इस तरह से बातें हैं इसमें। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी से 1 देखने को मिल जाएगा आपको, और काइनेटिक्स से भी 1 डेफिनेटली। ठीक है, और कभी कभी काइनेटिक्स से आपको 2 भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने नोटिस किया है कि कुछ पेपर में आपको 2 भी देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या? तो 1 और 2 मार्क का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगेन वही काइनेटिक के अंदर इजी टू मॉडरेट लेवल। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो एक्सपेक्टेड मार्क्स अगेन 1 और 2, डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे रिवीजन के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों जीरो ऑर्डर काइनेटिक के साथ। ठीक है, चलिए तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सबसे पहले वही आता है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट आर लिखा है मैंने, वो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो जब भी आप इसका रेट लो लिखेंगे ना, रेट लो मतलब कि रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब कि क्या लिखते हैं आप? तो कांस्टेंट, उस रिएक्शन का जो भी रेट कांस्टेंट है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो भी पावर आ रही है वो पावर अगर 0 दिखती है तो आप समझ जाना ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की पावर कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, मान लो अगर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट पे पावर, मतलब कि सम कुल मिलाकर के सम जो है वो ऑर्डर का 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है ये, इसमें रिएक्टेंट में जो भी पावर आ रही है उन पावर का सम, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट एक ही लिखा है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक से ज्यादा है तो उन सबका सम ताकि 0 होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। चलिए अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में और क्या पूछा जा सकता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछे जा सकते हैं और कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे इसका डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? डी आर बाई डी टी। भाई टाइम में चेंज के साथ में कंसंट्रेशन आर की किस टाइप से चेंज हो रही है ना, तो कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके अंदर रिएक्टेंट क्या है? आर। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ जिस तरीके से चेंज होगी उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? उसको मैं डी आर बाई डी टी से रिप्रेजेंट करूंगा। और मुझे पता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी आर बाई डी टी लिखूंगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप से जब इस एक्सप्रेशन को मुझे यहाँ पे अगेन जो लिखना है मुझे, ये आर इक्वल मैंने क्या लिखा है? के इंटू आर की पावर 0। तो मैंने क्या लिख दिया? के इंटू आर की पावर 0। तो मैं रेट की जगह में बेसिकली ये भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? माइनस डी आर बाई डी टी भी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पे अब आगे क्या कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डी आर
इक्वल, अब ये r की पावर 0 का मतलब क्या होता है, आप 1 लिख सकते हैं, तो मैं इसको 1 लिख सकता हूं। मतलब बेसिकली यहां जो नीचे की तरफ dt है, उस dt को मैं k के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, k dt हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात आती है लिमिट की। ठीक है, चलिए अब लिमिट के बारे में क्या, मान लो ये पूरा प्रोसेस टाइम t इक्वल 0 से इनिशियल टाइम आप क्या लेंगे, 0 टाइम, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 टाइम ही होगा। 0 टाइम से t टाइम तक अगर बात करते हैं आप, तो आप लिमिट क्या लिखेंगे, टाइम t इक्वल 0 से टाइम t, मतलब कुछ टाइम हो सकता है, 5 सेकंड हो सकते हैं, 10 सेकंड हो सकते हैं, 15 सेकंड हो सकते हैं, वॉट एवर। ठीक है, चलिए, और इस पूरे कंप्लीट ड्यूरेशन में मान लो टाइम t इक्वल 0 लिखा, तो टाइम t इक्वल 0 पे मान लो आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कुछ आर नॉट थी, और जैसे ही अपने टाइम टी रख दिया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ आर टी हो गई। अब रिएक्टेंट के लिए हम लिमिट क्या रखेंगे, रिएक्टेंट के लिए हम टाइम टी इक्वल 0 पे आर नॉट और टाइम टी पे आर टी, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, चलिए अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, इधर भी मैं इंटीग्रेशन है ना, तो ये साइन मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैंने साइन लगा दिया। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, अच्छा होगा कि हम इसको यहां लिख ले। ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन के साथ में, तो आर नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वहीं पे हम लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, के dt को आप जब सॉल्व करेंगे तो k तो एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt टाइम में चेंज, तो आप क्या लिखेंगे, तो इनिशियल टाइम 0 था और फाइनल टाइम t है, तो फाइनल टाइम को पहले लिख करके माइनस फिर इनिशियल टाइम कितना है, 0, फिर 0। तो बेसिकली ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया। और यहां पे आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आप यही लिखेंगे ना, आर नोट माइनस आर टी, ये लिखेंगे। अब इसको और अच्छे से लिखें तो हम क्या लिखेंगे, आर नोट बराबर आर टी प्लस के टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका आ जाएगा जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद में मिला है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लो बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे ध्यान रखना। इसी के साथ में अब इस पे एक्सप्रेशन के अलावा और क्या, अब देखो यही हो सकता है कि इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाए, पहली बात तो ये जो एक्सप्रेशन है उस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ गया, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको कोई ग्राफ पूछ लिया जाए। ग्राफ क्या, अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन है, चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। अब इस इक्वेशन 1 को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज कैसे कर रहा हूँ, तो देखो आर टी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर टी बराबर आर नोट माइनस के टी, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए ये मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आपने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स अगर आपको ध्यान हो, मैथमेटिक्स के अंदर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आर टी को मैं वाई एक्सिस पे रख दूं, आर नोट तो फिक्स है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है वो तो हमने पहले से मान लिए कि भाई इनिशियली मैं 5 मोल ले रहा हूं, तो 5 मोल पर लीटर ले रहा हूं, तो वो फिक्स हो चुका, वो अब चेंज नहीं हो सकता, लेकिन टाइम के साथ तो चेंज होगा ना, तो आर टी आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा, जो कि वेरी करेगा। ठीक है, टाइम के साथ। चलिए, तो वाई एक्सिस पे आ गया आर टी, आर नोट कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, और आर नोट मतलब कि ये इंटरसेप्ट पे आएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट अभी देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से ना। के मतलब कि क्या, स्लोप, स्लोप को आप एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम टी मतलब कि क्या, टाइम टी एक्स एक्सिस पे आएगा, जो कि वेरी कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे यहां हम रख देंगे आर टी को। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम किसको रखेंगे, टाइम को। मतलब कि हम बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ यहाँ जीरो ऑर्डर में किस तरह से वेरी कर रही, तो किस तरह से वेरी करी तो इस ग्राफ से पता चल जाएगा। अब देखिए आर नोट को थोड़ा समझाता हूं मैं, इंटरसेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए इंटरसेप्ट आर नोट का मतलब क्या है बच्चों, कि भाई इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन है, ये लिखा है ना हमने, आर नोट में यहां पे लिख लेता हूं। आर नोट मतलब कि इनिशियल है ना, तो मैं लिख लेता हूं कंसंट्रेशन एट इनिशियल टाइम, किसका, रिएक्टेंट का। ठीक है, ये लिख लेते ताकि थोड़ा सहूलियत हो जाए। ठीक है, चलिए तो चलिए यहां तक की बात हो गई। चलिए तो मैं फिर से आ रहा हूं पॉइंट पे, तो इसका मतलब आर नोट मतलब कि इनिशियल टाइम टी इक्वल 0। अब मान लो अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं टी इक्वल 0 रखता हूं, तो आर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नोट के बराबर। मतलब कि अब ग्राफ में देखो, ग्राफ में अगर टी इक्वल टू 0 बोला आपने, टाइम 0, तो उसमें आर टी की वैल्यू कुछ जो आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर नोट की इक्वल हो जाएगी। मतलब कि ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो यहाँ
जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट है ना, तो ये ऊपर से ऐसा सीधी स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये कब आएगा, जब प्लस KT होता। कब आता है ये ग्राफ, जब प्लस KT होगा। लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, माइनस KT। क्या दे रखा है, माइनस KT। तो अब हम इस ग्राफ को थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं ना। चलिए, तो अगर प्लस KT होता तो हम ऐसा लिखते, अब माइनस KT, तो देखो माइनस KT में कैसे करना है, अब ये ग्राफ जो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, माइनस में। माइनस वाला स्लोप कब आएगा, जब इस ग्राफ को आप नीचे, ग्राफ को ऐसे नीचे, तो नेगेटिव स्लोप में लेकर के आएंगे। तो ये आपका हो जाएगा स्लोप जो आएगा यहाँ पे, ये स्लोप ही क्या होगा, K की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये स्लोप है ना, स्लोप जो है K की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको अगर मान लो क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ के थ्रू भी आपसे R0 इनिशियल कंसंट्रेशन पूछी जा सकती है, ग्राफ के थ्रू आपको रेट कांस्टेंट पूछा जा सकता है। तो ये ग्राफ के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या था, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, ठीक है। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अगर काइनेटिक्स पे कोई क्वेश्चन बनाना चाहता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे क्वेश्चन ना बनाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की एप्लीकेशन बताऊं, रेडियो एक्टिविटी, आप जो जितने भी रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस देख रहे हो, वो सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर आते हैं। जो थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जो चल रहे हैं हमारे, वो सारे उसमें कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिविटी का एप्लीकेशन है। और रेडियो एक्टिविटी का एप्लीकेशन है मतलब कि उसके अंदर हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए, अब स्टार्ट करें। देखिए, जीरो ऑर्डर के अंदर आपने रिएक्टेंट की पावर क्या रखी थी, रेट लो में जीरो रखी थी। अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या, देखो मैं बताता हूं, एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे इसके लिए आप रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, तो रेट इक्वल फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और यहां पे पावर जीरो नहीं, यहां पावर 1 आ जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर रिएक्टेंट की पावर, जितने भी रिएक्टेंट है उन सब की पावर का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कहलाएगा। अब मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक आप कब बोलते हैं, जब उन सब रिएक्टेंट का जो रिजल्टेंट आता, प्लस करने के बाद में माइनस करने के बाद में जो भी आता है वो 1 आना चाहिए, तब वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कहलाता, ठीक है। चलिए, अब हम इसका भी एक इंटीग्रेटेड रेट लो, डिफरेंशियल रेट लो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे और इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे कि ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आते तो कैसे। चलिए, तो अब मैं रेट की जगह क्या लिखता हूँ, भाई रेट मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का टाइम के साथ में किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट उसका टाइम के साथ में किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो माइनस आ गया, माइनस आ गया। अब माइनस क्यों है, तो आपको मैंने बताया था, क्योंकि टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चलिए, अब बात करते हैं आगे की। यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा, K इंटू आर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया K इंटू आर लिख लिया और पावर 1, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसको हम ये, अगर आपको, हाँ एक चीज और, आपको मैंने अभी बोला ना, एक तो डिफरेंशियल रेट लो है और एक इंटीग्रेटेड रेट लो है। तो ये जो हमने लिखा है, ये डिफरेंशियल रेट लो है बच्चों। थोड़ी सी मैथमेटिक्स हमको अच्छे पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक चीजें, ज्यादा टफ नहीं। तो डिफरेंशियल रेट लो, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लो, डिफरेंशियल रेट लो। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी हमने यही सेम प्रोसेस किया था। चलिए, अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते, देखो माइनस dr और k के सामने आ जाएगा, मतलब k से तो dt को मल्टीप्लाई कर दो और r1 को नीचे की तरफ ले जाओ, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, r की पावर 1, या r लिख लो, r1 मतलब कि r की पावर 1, बेसिकली 1 मतलब कि वो पावर में जो आ रहा है उसको लिखा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, r की पावर में -1 dr इक्वल k dt, ये लिख सकते हैं, और स्टार्टिंग में माइनस तो आ ही रहा है। चलिए, अब इंटीग्रेशन लेना हो तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन के लिए साइन ऐसा बनाता हूँ, लिमिट क्या पुट कर दी, t इक्वल टू 0, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, मतलब t तक है ना, और t इक्वल टू 0 पे मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0 और टाइम t पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम RT, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। अब जब बच्चों आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स से तो आपको पता होना चाहिए, मैं बताता हूं फिर भी, k dt को सॉल्व करोगे तो kt -0 हो जाएगा,
चलिए मैं लिख ही लेता हूँ यार, चलिए मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर लेता हूँ। तो इस पूरे को आप जब सॉल्व करेंगे तो अब देखिए क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा k इक्वल सॉल्व करने पे 2.303 बाई टी log आर नोट अपॉन आर टी। मतलब कि सॉल्व करने पे आपको फाइनली ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन वाला पार्ट है इसलिए मैं इसकी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, मतलब कि इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको यहां से इसका इंटीग्रेटेड रेट लो जो मिलेगा वो ये मिलेगा। ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड रेट लो है, और बेसिकली हमारे लिए पूरा डेरिवेशन काम का नहीं है, हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है, तो इसी के बारे में बोल रहा था मैं कि ये मैं आपको एक बार लिख करके बताया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ पे ग्राफ, तो या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे पूछा जाए इस फॉर्मूले पे, और मैक्सिमम टाइम मेजोरिटी ऑफ द टाइम मतलब कि 80 to 90% केसेस में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस फॉर्मूले पे ही पूछा जाता है। लेकिन कई बार आपको हो सकता है ग्राफ पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए, तो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ, चलिए अब ग्राफ क्या हो सकता है और किसके बीच में आ सकता है। ठीक है, ग्राफ आपको पूछा जा सकता है log आर टी और टाइम टी के साथ। ठीक है, यहाँ पे टी मतलब कि टाइम और आर टी मतलब कि आपको बताइए टी टाइम पे कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की उसके लिए। चलिए अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए आप इसको ऐसा समझिए कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। के टी बराबर 2.303 log, इसको हम लिख सकते हैं आर नोट माइनस log आर टी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो के टी अपॉन 2.303 में लिख सकता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं और क्या कर सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इक्वल log आर नोट माइनस log आर टी। मुझे आर टी log आर टी वर्सेस टी में ग्राफ बनाना है, तो इसको थोड़ा और रीअरेंज करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, log आर टी बराबर log आर नोट माइनस के टी अपॉन 2.303 ये हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसके बेसिस पे हम ग्राफ बना सकते हैं। देखो log आर टी किस पे आएगा, y एक्सिस पे। ठीक है, टाइम टी किस पे हमको लिखना है, टाइम टी हमको लिखना है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे। log आर टी हमको लिखना है y एक्सिस पे, और ये log आर नोट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। इसका मतलब इंटरसेप्ट log आर नोट आप यहां लिखेंगे, तो ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, log आर नोट। और स्लोप देखिए क्या आ रहा है, माइनस के अपॉन 2.303 आ रहा है, तो ये माइनस के अपन, चलो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करता हूँ, थोड़ा ये पेंसिल चेंज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें दिखेंगी। चलिए चलिए, तो अब स्लोप क्या है, तो मैं स्लोप दिखा देता हूँ आपको। ये स्लोप ये रहा के अपॉन 2.303, और ये बेसिकली नेगेटिव में आएगा स्लोप, है ना। तो ये स्लोप यहां से कहीं स्टार्ट होगा और ये नेगेटिव में स्लोप ऐसे जाएगा। तो ये जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू कितनी है, के अपॉन 2.303, है ना, माइनस में, तो माइनस में स्लोप। तो ये ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जीरो ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एक्स्ट्रा बात और पूछी जाती है। एक्स्ट्रा बात तो क्या है, बेसिकली वो इसकी थ्योरी का पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार आता हूँ। चलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। कई बार इस फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपको हाफ लाइफ पीरियड पूछा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, चलिए कैसे निकालना है, तो बहुत इजी है। देखो ये जो फॉर्मूला आपने रखा है ना, 2.303 अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी log आर नोट अपॉन आर टी। तो आर नोट की जगह तो आर नोट ही रहेगा, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड का मतलब हम क्या लिखते हैं, वो टाइम जिसपे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रह जाए, मतलब कि आर नोट से कितनी रह जाए, आर नोट बाई 2 रह जाए। पहले आर नोट थी, अब कितनी रह गई, आर नोट बाई 2 रह गई। तो जिस भी टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रह गई, आर नोट बाई 2, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ।
तो यहाँ पे हमको ये हाफ लाइफ की बात करनी है। तो जब ये आप सारी वैल्यू पुट करेंगे ना, आर नोट की जगह आपने आर नोट रख दिया और आर टी, मतलब कि टी वो टाइम है जब हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हाफ लाइफ जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आधी रह गई, तो हम आर टी की जगह क्या रखेंगे, आर नोट बाई टी। और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0.693 अपॉन टी। और बेसिकली टी क्या है, हाफ लाइफ। क्या है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ है तो चलो अच्छा है कि हम इसको एक काम करते हैं, इसको टी हाफ लिख लेते हैं। तो ये टी हाफ हो गया, टी हाफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको टी हाफ लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला अब निकल करके आया, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे अभी आप देखेंगे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस फॉर्मूले में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का आप टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे। किस पे आते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। चलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब अगेन वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। रेट लो लिखना है तो के आर की पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो रिएक्टेंट पे पावर कितनी आ जाएगी, 2, और रिएक्टेंट पे पावर 2 है तो अंडरस्टूड है कि ऑर्डर कितना है रिएक्शन का, 2 हो जाएगा। चलिए अब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। पहले डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर हम लिखेंगे इंटीग्रेटेड। तो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन आपको बताइए, आर की जगह में क्या रख सकता हूं, माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है, इक्वल राइट हैंड साइड में क्या देखा है, के इंटू आर की पावर 2, के इंटू आर की पावर 2। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ रहा है ना। चलिए अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई आर की पावर 2, आर की पावर 2 को मैंने नीचे ले लिया, ठीक है, और सामने आ जाएगा के डी टी, ठीक है। चलिए अब दोनों तरफ आप मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। अगेन वही टाइम टी इक्वल टू 0 से टाइम टी इक्वल टू टी, ठीक है। चलिए तो इंटीग्रेशन के लिए आप साइन यहां भी बनाएंगे, टाइम टी इक्वल टू 0 पे आर नॉट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और आर टी कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा देखिए, माइनस आर की पावर -2, सेकंड ऑर्डर है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है, डी आर। चलिए ठीक है, ये आर नॉट है, ये आर टी। चलिए यार यहां तक भी समझ में आ गया, इक्वल के डी टी दे रखा है ना, तो एक तो टी है और एक टी इक्वल 0, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, के टी माइनस 0। बेसिकली पूरा आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे को आप के टी लिखोगे। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, तो यहाँ पे अब क्या बन रहा है, मैं यहाँ ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ। तो ये तो इंटीग्रेशन के टी वाले का, तो ये तो यहाँ तो इस डायरेक्शन में आ गया, ये है ना, इस डायरेक्शन में आपका आ गया ये वाला पार्ट, तो के टी आ गया। चलिए यहाँ तो ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेशन करके देखते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए, तो आर की पावर -2 +1, इंटीग्रेशन में ऊपर भी +1 करते हैं और वो जो ऊपर जो पावर -2 +1 आया उसको आप नीचे भी प्लस करते हैं, -2 +1, ठीक है। और इसकी जो लिमिट आ रही है वो लिमिट क्या है, आर नॉट से आर टी, ऐसे ही तो होगा इंटीग्रेशन, और फिर सामने क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। चलिए यार देखो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए और बाहर की तरफ आपने माइनस साइन तो रखा ही है। चलिए अब मैं इसको और सोल्व करूं, ऊपर की तरफ क्या रह गया, -1, नीचे की तरफ क्या रह गया, -1, बाहर की तरफ माइनस साइन दे ही रखा है, आर नॉट यहाँ आर टी, ये क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। चलिए और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आप यहाँ पे 1/r लिख सकते हैं। अभी भी इसकी पावर आपने क्या रखी है, आर नॉट से आर टी। देखो मैं आपके लिए एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/RT माइनस 1/R नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा KT। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लो आ गया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इंटीग्रेटेड रेट लो पता होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, और इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब फिर से वही बात की, यहाँ पे आप कहीं अगर मान लीजिए हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, हाफ लाइफ, तो मैंने आपको क्या बता दिया, हाफ लाइफ में आप टाइम टी की जगह तो आप रख दीजिए टी हाफ, और आर टी की जगह रख दीजिए आप आर नोट बाई 2। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं इस टाइप से कैलकुलेट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फॉर एन ऑटो कैटालाइटिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है, आर गिव्स पी, मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट इज प्रोपोर्शनल, या रेट इक्वल रेट कांस्टेंट इनटू जो भी रिएक्टेंट है उसकी पावर आप 2 लिखते हैं। आपके दिमाग में यही बात आती है, हाँ भाई रिएक्टेंट की पावर 2, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या कर देते हैं, कई बार इसका सी कर देते हैं, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये ऑटो कैटालाइटिक भी पढ़ना है कि भाई रिएक्टेंट पे डिपेंड तो करेगी, लेकिन यहाँ ऑटो कैटालाइटिक का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट होता है या कई बार इंटरमीडिएट जो होता है, मेनली हम प्रोडक्ट के बारे में ही बताते हैं जो कि हमारे सिलेबस में हमें मेंशन करके बोला गया है। प्रोडक्ट जो होता है कई बार वो भी रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आर की पावर, केवल आर की पावर 2 ना होकर के प्रोडक्ट भी यहाँ रेट को डिसाइड करेगा, और दोनों पे पावर 1 1 लिखोगे आप, और तब जाकर के टोटल ऑर्डर रेट ऑफ द, मतलब रेट का, उस रेट का क्या बताना, उस रिएक्शन का क्या बताना है, 2 बताना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 2 आपने लिखा है, तो उसमें या तो किसी एक रिएक्टेंट का ऑर्डर 2 हो जाएगा, या फिर रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, या अगर प्रोडक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करना है, जैसे कि ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन जो होती है ना, उसमें प्रोडक्ट जो होता है वो एक प्रोडक्ट भी रेट ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करता है। तो दोनों का मिल करके यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर सी नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना, क्योंकि ऑटो कैटालाइटिक का मतलब जहां पे प्रोडक्ट भी रेट ऑफ द रिएक्शन को डिसाइड करे। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव। अब देखिए जहां पे भी रेडियो एक्टिविटी आएगी तो मैंने आपको क्या बोला, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, जितने भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के फंडे हैं ना, सारे यहां लगा दो। तो विथ हाफ लाइफ, अब आपको टी हाफ दे रखा है, 300 डेज, escaped in an open container, the nuclei remaining after 900 days। अब देखिए इसको कैसे करना है, देखिए 300 डेज जैसे आपने पूरे कर लिए, तो इनिशियली 1 ग्राम था, तो आफ्टर 300 डेज ये कितना रह जाएगा, 1/2 ग्राम। ठीक है, चलिए और आगे के 300 डेज आप आपने जोड़ दिए, तो अभी कितना हो गया, 1/2 का भी हाफ होता जाएगा ना, तो ये 1/4 हो गया, 1/4 ग्राम। और 300 डेज आपने आगे और यूज किए, तो ये 1/4 का भी हाफ रह जाएगा, मतलब कि 1/8 रह जाएगा। मतलब कि 1/8 मतलब कितना, 0.125 ग्राम। ठीक है, मैं इसको ग्राम लिख लेता हूँ, 125 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब इतना ग्राम आपका रिमेनिंग रह जाना चाहिए इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर, क्योंकि हर 300 दिन बाद, मतलब कि इच 300 डेज बाद इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह गया, अगले 300 डेज बाद फिर इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह गया, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब जो भी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन उसका हाफ हो जाए, फिर अगेन नेक्स्ट 300 डेज बाद फिर हाफ रह गया, मतलब कि टोटल आप देखोगे फाइनल, मतलब रिजल्टेंट आप देखोगे तो कितना रह गया फाइनल में, 0.125 रह गया इनिशियल का, 0.125 ग्राम रह गया। अब 0.125 ग्राम है, 0.125 ग्राम को mg में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 125 mg तो आएगा। 10 की घात 3 का, मतलब कि 10 की पावर 3 का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यही आप पुट करोगे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ 125 आ जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस, मतलब कि आप यहाँ फाइनल आंसर ये निकालोगे। चलिए अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन रेडियो एक्टिव मटेरियल का क्वेश्चन है, कैन अंडरगो बीटा डीके विथ हाफ लाइफ। चलो हाफ लाइफ दे रखा, फिर से देखो हाफ लाइफ दे रखा, मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ, इन दोनों का बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, जैसे एमबीए के बाद बीटेक करते, बीटेक के बाद एमबीए करते हैं, तो बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे वही बात है, तो देखिए स्टार्टिंग में आपको 4096 न्यूक्लियाई दे रखे हैं, किस टाइम पे, 0 टाइम, मतलब कि स्टार्टिंग। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर 20 मिनट, तो देखो इसको भी हम वैसे ही करेंगे अभी जैसे कि क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया। देखो
अगर इनिशियली 1 है तो 4 मिनट आपने हाफ लाइफ बता रखा है ना क्वेश्चन में, तो आफ्टर 4 मिनट कितना रह जाएगा 1/2। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके 4 मिनट बाद कितना रह जाएगा, तो 1/2 का भी हाफ, तो 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। उसके 4 मिनट बाद जो 1/2 की पावर 2 जो है उसका भी हाफ, मतलब कि 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। उसके 4 मिनट बाद में अगर देखता हूं तो अगेन ये 1/2 की पावर 4 का भी हाफ, मतलब कि 5 रह जाएगा। तो अब देखिए इसका मतलब 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 16 मिनट। और तो देखिए कितना आ गया ये, देखिए अब इसको ऐसे समझिए, कितने हाफ लाइफ आपने यूज कर रखे हैं ना, कितने हाफ लाइफ, ये फर्स्ट हाफ लाइफ यूज कर रखा है, ये सेकंड हाफ लाइफ यूज कर रखा है, ये थर्ड हाफ लाइफ यूज कर रखा है ना। तो यहाँ पे थर्ड हाफ लाइफ देखो हमने एक थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो 1 है ना, 1/2 की पावर 3 आ जाएगा, है ना। फिर आपने यहाँ पे फोर्थ हाफ लाइफ यूज किया तो 1/2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने फिफ्थ हाफ लाइफ मतलब कि 4 मिनट और यूज किए तो अब क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 5, मतलब कि अब कितना रिमेनिंग रह गया 1/2 की पावर 5 रिमेनिंग रह गया। अगर स्टार्टिंग में आपने 1 कंसिडर किया है तो 1 का 1/2 की पावर 5 रिमेनिंग रह गया। चलिए इसका मतलब अगर इनिशियली आपको क्वेश्चन में 4096 न्यूक्लियाई दे रखे, 4096 का 4096 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 कितना रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट कीजिए। बेसिकली 4096 का 1/2 की पावर 5 पार्ट कितना होता है वो देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 128 न्यूक्लियाई। अब देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकला, क्वेश्चन को कैसे करना है कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आ जाती है उसमें हाफ लाइफ पीरियड हमको क्वेश्चन में गिवन है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिमेनिंग न्यूक्लियाई कैलकुलेट करने हैं, तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है 1/2 की पावर n। और यहाँ n क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इससे भी आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ देखो, n का मतलब मैंने क्या लिखा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब देखो क्वेश्चन में ऊपर हाफ लाइफ कितना दे रखा है 4 मिनट 4 मिनट दे रखा है, और कितने टाइम बाद आपको देखना है 20 मिनट बाद, मतलब कि 20 मिनट टोटल टाइम है और हाफ लाइफ 4 है, मतलब कि 20 मिनट में कितने हाफ लाइफ आ जाएंगे, तो 20/4 मतलब कि 5 हाफ लाइफ आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे रिमेनिंग कितना, तो उसमें क्या करना है 1/2 की पावर 5 करना है, इसका मतलब 1/32। तो 4096 का 1/32 पार्ट कितना होता है, तो 128 आ जाएगा, मतलब कि आपका आंसर इसमें कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि कंक्लूजन ये निकला कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे बहुत अच्छे से वर्कआउट करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये आपका काइनेटिक्स का सेशन था, उसके साथ में मैंने रेडियो एक्टिविटी को कवर किया है जो कि उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ठीक है। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, ठीक है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, हम इस एक क्वेश्चन को और देख ले, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। चलिए तो हमें यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन बताना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, देखिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, ठीक है। मतलब कि मुझे के पता है, रेट कांस्टेंट पता है, तो मैं हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकता हूं। चलिए अब के कैसे कैलकुलेट होगा, तो के के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा था 2.303 डिवाइडेड बाय टी log r0 अपॉन RT, यही लिखा है। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, देखिए के कैलकुलेट करने के लिए 2.303, क्वेश्चन में 30 मिनट बाद बोल रखा है 87.5% कंप्लीट होती है रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं, तो यहाँ टी की जगह में 30 मिनट रख दूंगा, लोग स्टार्टिंग में ऊपर मैंने R0 रख दिया, और R0 का 87.5% कंप्लीट हो चुका, मतलब कि टी टाइम पे कितना रह चुका, ये 12.5 रह चुका है, R0 का 12.5 पार्ट रह चुका है, ठीक है। इसका मतलब के आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। इस के की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूं, देखो क्या बनेगा, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन के की वैल्यू को पुट कर रहा हूं, तो 2.303 इंटू 30 इंटू log 12.5
आर नोट से आर नोट यहाँ कैंसिल हो चुका था, है ना, और ऊपर यहाँ बना जाएगा, है ना, log 1। ठीक है, log 1 आ चुका है ये। ठीक है, तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो टी हाफ बनता है यहाँ पे, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, देखिए वो टी हाफ आपका आ जाएगा 10.4 मिनट के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 10.4 हो सकता है या फिर 9 पॉइंट समथिंग 9.8 के आसपास, ये अराउंड हो सकता है ना, 10 के अराउंड आना चाहिए, 10 के नहीं रहना चाहिए। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर, आप कैलकुलेट करके देख ले, आपका 10 के अराउंड आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा आपका सेशन था, क्वेश्चन मिसिंग था तो हमने उस क्वेश्चन को भी कर लिया। ये पूरा आपका सेशन था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा बहुत। और इसी ड्यूरेशन में मैं आपको लास्ट बट मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूँ कि यार आप किसी टाइप का कोई डाउट वगैरह हो, आपको क्वेरी हो, तो आपको हमारी जो ऐप है एडंकल की, उस एडंकल की ऐप को आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। वहां पे आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं, हमारे जो भी एक्सपर्ट होंगे वो आपको रेस्पॉन्स कर देंगे। और अगर आप कोई स्टडी मटेरियल परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ और बेस्ट ऑफ लक।